Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. And guys, आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट सा सेशन है. यहाँ पर हम शॉर्ट में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक क्या रहने वाला है आपका. तो टॉपिक आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है. किस यूनिट से है? तो यूनिट 2 से है. अलग अलग यूनिट से हम आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोज़ में. तो ये उसी का फर्स्ट सेशन है. तो यूनिट 2 का ये टॉपिक है और टॉपिक है व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग. बाइलिंगुअल सेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा. तो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है ये जानेंगे, ठीक है. और दूसरा इसमें हम डिफरेंस जानेंगे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग. ठीक है, तो क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या होता है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम सिर्फ जानेंगे कि क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है. तो सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो. बाकी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की वीडियो है, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं रहेगा. तो चलिए स्टार्ट करेंगे. क्लस्टर सैम्पलिंग. तो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है? क्लस्टर सैम्पलिंग से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, इस तरह के सैम्पलिंग मेथड में जो पॉपुलेशन होता है, आपकी जो पॉपुलेशन होती है उसको डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में. ठीक है, क्लस्टर का मतलब आप खुद ही समझ रहे होंगे कि आप जब ये क्लस्टर वर्ड आ रहा है तो आप समझ रहे होंगे कुछ इस टाइप की इमेज आपके माइंड में फॉर्म हो रही होगी. यानी कि कुछ भी चीज़ किस में होना, एक बल्क में होना, ठीक है, एक झुंड में होना, तो ये आपका कहलाता है क्रिस्टल. तो इस तरह की जो सैम्पलिंग होती है इसमें जो भी आपकी पॉपुलेशन होती है उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है. दैट हैव हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स. उसमें जो ग्रुप्स में जब उनको डिवाइड किया जाता है तो उसमें हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्लस्टर. हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट. हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. तो यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है. मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि अलग अलग क्वालिटीज़ के यहाँ पर लोगों का ग्रुप बनेगा. ठीक है, तो और होमोजीनियस में सेम होता है. ठीक है, तो द क्लस्टर रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन. क्लस्टर जो होता है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है. एंड द सैम्पल इज़ चूजन रैंडमली. और इसमें क्या होता है, सैम्पल्स को रैंडमली चूज़ किया जाता है फ्रॉम दी क्लस्टर में से. जैसे आप मान लीजिए कि अगर बहुत सारी एक बाउल है, बाउल में चिट्स पड़ी हैं और आपको ऐसे ही उसमें से एक चिट उठानी है, तो ये क्या हो गया, वो जो बाउल में चिट्स पड़ी हुई हैं वो क्या है, वो एक क्लस्टर है. और वो क्या शो कर रहा है, वो जो चिट्स हैं वो पॉपुलेशन को शो कर रही है कि जो चिट्स है ये पॉपुलेशन है. और उसमें से आप सैम्पल्स को रैंडमली एक चिट उठा लेंगे. तो इस तरह की जो सैम्पलिंग मेथड, इस तरह का जो सैम्पलिंग मेथड होता है वो सैम्पलिंग मेथड आपका क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाता है. ठीक है, लेकिन ये जो सैम्पलिंग मेथड होता है ये हेट्रोजीनियस होता है. ठीक है, आपने मान लीजिए 2 चिट उठाई तो ज़रूरी नहीं है वो दोनों सेम आएंगी, अलग अलग भी हो सकती है. तो इस तरह आपका जो मेथड होगा वो आपका हेट्रोजीनियस होगा विद इन एंड होमोजीनियस बिटवीन द ग्रुप्स. और होमोजीनियस ग्रुप्स के बीच में होगा. ठीक है, तो ये है क्लस्टर सैम्पलिंग. हम हिंदी में देखेंगे, इसको हिंदी में समूह नमूनाकरण कहा जाता है. और समूह नमूनाकरण क्या है? तो इस नमूनाकरण विधि में आबादी को उन समूहों में विभाजित किया गया है जिनमें विषम विशेषताओं को भी समूह के रूप में ही जाना जाता है. समूह आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और नमूना समूह से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है. मतलब सैम्पलिंग मैंने बोला था, रैंडमली ले लेते हैं. इस प्रकार की नमूनाकरण विधि समूह के बीच विषम, अगर समूह के बीच की बात करें तो देखा था तो वो आपकी विषम होगी और समरूप है. ठीक है, तो देश में मौजूद आदिवासी समुदाय की विविधता के कारण आदिवासी समुदाय अपनी मातृभाषा में भाषाई रूप से विषम होते हैं. ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कंपैरिजन करेंगे हम. ठीक है, मैंने बोला ना हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, डिफरेंशिएट करना है. तो देखेंगे ये टेबल है, ये टेबल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने. तो देखिए बेसिक क्या रहेगा कंपैरिजन का, यानी कि तुलना के लिए आधार क्या रहेगा. अर्थ के आधार पर देखेंगे आप, सैंपल के आधार पर देखेंगे, होमोजेनिटी हेट्रोजेनिटी के आधार पर देखेंगे, बायफर्केशन के आधार पर देखेंगे कि क्या क्या इनमें जो है वो
डिसिमिलैरिटीज़ हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग के मीनिंग की, तो देखिए मीनिंग अर्थ की अगर हम बात करें तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज़ वन, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग वो होती है इन विच द पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस सेगमेंट्स, जिसमें कि पॉपुलेशन को होमोजीनियस सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर सैंपल को रैंडमली चूज़ किया जाता है उन सेगमेंट्स में से, तो उनको डिवाइड होमोजीनियसली किया जाता है और फिर वहाँ से जो है वो सैंपल चुना जाता है। जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, तो क्लस्टर सैम्पलिंग एक उस तरह का सैम्पलिंग मेथड है जहाँ पर कि जो मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के वो रैंडमली सिलेक्ट होते हैं नेचुरली अकरिंग ग्रुप से, मतलब जो नेचुरली ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें से, ठीक है, जिसको क्लस्टर कहा जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपका बंच ऑफ फ्लावर्स कहीं लगा हो तो उसमें से आप खुद से एक फूल चुन रहे हैं तो वो आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ होमोजीनियस सेगमेंट होते हैं सब एक जैसे, उनमें से आपको कोई भी एक रैंडमली चूज़ करना है। स्थिरीकृत नमूनाकरण एक है जिसमें आबादी को सजातीय खंडों में विभाजित किया जाता है। याद रखेंगे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को सजातीय खंड होमोजीनियस सेगमेंट्स में जो है वो विभाजित किया जाता है और फिर नमूना यादृच्छिक रूप से खंडों से लिया जाता है। जबकि समूह नमूनाकरण एक नमूनाकरण पद्धति को संदर्भित करता है जिसमें जनसंख्या के सदस्यों को यादृच्छिक रूप से स्वाभाविक रूप से होने वाले समूह के साथ चयनित किया जाता है, जिन्हें क्लस्टर कहा जाता है। अब हम देखेंगे सैम्पलिंग की बेसिस पे ये लोग कैसे अलग अलग हैं। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर टेकिंग फ्रॉम ऑल द स्ट्रेटा, सभी स्ट्रेटा से रैंडमली सिलेक्ट किए जाता है यहाँ पर इंडिविजुअल्स को। जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में ऑल द इंडिविजुअल्स आर टेकिंग फ्रॉम रैंडमली सिलेक्टेड क्लस्टर्स, यहाँ पर सिलेक्टेड क्लस्टर्स से रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल्स को। तो वे तरतीब ढंग से चयनित व्यक्तियों को सभी स्तरों से लिया जाता है और यहाँ पर सभी व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चयनित समूह से लिया जाता है। अब हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स, यानी जनसंख्या तत्वों का चयन कैसे करा जाता है। तो जनसंख्या तत्वों का चयन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअली होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है। जबकि अगर क्लस्टर सैम्पलिंग की बात की जाए तो वहाँ कलेक्टिवली होता है और समग्र रूप से होता है। होमोजेनिटी, अब होमोजेनिटी यानी एक रूपता, तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में ये समूह के भीतर होती है, विद इन दी ग्रुप्स होती है, और क्लस्टर सैम्पलिंग में ये विटविन ग्रुप्स होती है, समूह के बीच में होती है। वही सेम चीज़ हेट्रोजेनिटी बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। हेट्रोजेनिटी यानी विविधता, तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में विविधता समूह के बीच यानी कि विटविन ग्रुप्स होती है और क्लस्टर सैम्पलिंग में विद इन ग्रुप्स यानी समूह के भीतर होती है। फिर बायफर्केशन की अगर हम बात करें कि विभाजन की इसके, तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में जो विभाजन होता है वो रिसर्चर के द्वारा इम्पोज किया जाता है, नहीं शोधकर्ता द्वारा अधिरोपित होता है। जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स बनते हैं, खुद से ही स्वाभाविक रूप से होने वाले समूह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब है लास्ट आपका उद्देश्य, तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का उद्देश्य क्या है, तो टू इंक्रीज प्रिसीजन एंड रिप्रेजेंटेशन, सटीक और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए जो है वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की गया। और जो आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग है उसका उद्देश्य है टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव इफ़िशियंसी, ताकि लागत को कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए इस क्लस्टर सैम्पलिंग को लाया गया। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम अपनी न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये रहा हमारा सेशन, शॉर्ट वीडियो थी, मेनली 9 to 10 मिनट्स की ही रही होगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।